हेलो गाइस। अभी तक हमने लिमिट स्टेट मेथड में एनालिसिस तक पढ़ लिया है। पहले अभी तक एजम्पशन पढ़ा था, उसके बाद में इसमें न्यूट्रल एक्सिस का एनालिसिस कर लिया था कि न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हमने एनालिसिस देखा था कि स्टेप एनालिसिस एक एक स्टेप को कैसे फॉलो करते हैं, एक एक स्टेप कैसे डिफाइन करते हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं, इसके बारे में देख लिया था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अभी एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप रहेंगे, और जैसे कि उसमें दिया रहेगा स्टील और कंक्रीट के ग्रेड वगैरह दिया रहेगा। स्टील बताया रहेगा कितना सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, यानी कि तली में कितना रीइंफोर्स्ड कितनी बार और कितने डायमीटर की डाली गई है, एसटी दिया रहेगा। क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे डिज़ाइन के बारे में। अभी यहाँ पर हमको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप बताया था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एक्सियल लिमिटिंग, जिसे हम अभी तक WSM में क्या बोलते थे? जिसे हम WSM में बोल रहे थे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसे WSM में कहते थे क्रांतिक बलशून्य रेखा, क्रांतिक बलशून्य रेखा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूलाज मैंने बताया था कि एक्सियल लिमिटिंग जो था, एक्सियल लिमिटिंग को डिफाइन करते हैं, या एक्सियल मैक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? 700 अपान 1100, 700 प्लस 1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी। इसको मैंने क्या मान लिया था? के मान लिया था, के मान लिया था इसको, और के डी करके डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो के की वैल्यू ग्रेड स्टील के ग्रेड पर डिपेंड होती है, ये बताया था। Fe250 के लिए होता है 0.53 के की वैल्यू, और Fe415 के लिए 0.48 होता है, Fe500 के लिए होता है 0.46। ठीक है, इसको याद रखने के लिए बोला था। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या बताया था? डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वास्तविक बल शून्य रेखा। ठीक है, वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? बताया था संपीड़न बल और तनन बल, यानी कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को हमें क्या करना था? इक्वेट करा देना था। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते एक्सयू। एक्सयू क्या था? एक्सयू मैंने बताया था एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई। ठीक है, इसको कंपेयर करा दिया था किसके लिए? जब हमको सेक्शन को क्लासीफाई करना है कि कौन सा सेक्शन आ रहा है, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं? दोनों को कंपेयर करा देते हैं, एक्सयू को और एक्सयू लिमिटिंग को। नेक्स्ट स्टेप था हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमने कंपेयर कराया था। अगर वैल्यू एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, यानी ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है और ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, दोनों अगर बराबर आ रही तो क्या होगा? बैलेंस सेक्शन होगा। ठीक है, अगर लेस आ रहा है, एक्सयू लेस आ रहा है एक्सयू लिमिटिंग से, तो क्या होगा? ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम है, तो क्या होगा? इसमें अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा, इसमें ये डक्टाइल फेलियर होगा। ठीक है, ये ठीक है, सुटेबल होता है, बट डिजाइनिंग के लिए ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन, यानी जो अगला हमारा सेक्शन है एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग, यानी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है ये ग्रेटर है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, जितना यानी कि मैक्सिमम लिमिट रख सकते हैं, उससे भी बड़ी वैल्यू एक्सयू की आ गई। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाता है अगर इसको डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर डिजाइनिंग पर्पस के लिए इसको क्या करते हैं? इसका सेक्शन का क्रॉस सेक्शन वगैरह चेंज करके करते हैं, यानी एक्सयू लिमिटिंग सॉरी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कभी डिजाइन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? चौथा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने बताया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? फोर्स इंटू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म। अगर बोले कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद करें तो कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म होगा, लीवर आर्म बता दिया था पिछले लेक्चर में कैलकुलेट करके बताया था कि कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, बताया था जो कंप्रेसिव फोर्स होगा रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स होगा, और टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स होगा रिजल्टेंट। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस की बीच की दूरी को ही कहते हैं क्या? लीवर आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमें एक दिया है ये रेक्टेंगुलर सेक्शन या ए रेक्टेंगुलर बीम हैविंग क्रॉस सेक्शन 200 इंटू 400 mm, यानी एक आयताकार धरन की क्रॉस सेक्शन जो दिया है 200 mm इंटू 400 mm, 200 mm विड्थ दिया है और 400 mm डेप्थ दिया है, गहराई दी है, तथा एंड 4 mm इफेक्टिव कवर
ठीक है। 4 mm इफेक्टिव कवर दिया गया है कहाँ पर, बॉटम में। 3 mm 3 बार 20 mm डायमीटर, ठीक है। 3 बार यानी 3 छड़ें डाली गई हैं 20 mm डायमीटर की, प्रबलित करी गई हैं। बोला गया है लिमिट स्टेट मेथड का प्रयोग करते हुए, अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। किस मेथड से करना सॉल्व, लिमिट स्टेट मेथड यानी सीमांत अवस्था विधि से प्रयोग करके हुए खंड के बल शून्य रेखा, यानी क्या ज्ञात करना है, न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना है। कौन सा न्यूट्रल एक्सिस, दोनों, यानी एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और क्या करना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, दोनों ज्ञात करना है। दिया गया है कि Fe 250 ग्रेड का यूज़ करो, स्टील का ग्रेड दिया गया है और कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है। कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है M15। तो क्या करते हैं, अब हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन में फर्स्टली हमको क्या है, डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी बीम का क्वेश्चन है, सिंगली, डबली या टी सेक्शन कोई भी है, तो उसको फर्स्टली हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जो दिया गया है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। दिया गया है 3 बार कितना 200 mm डेप्थ, बिड्थ 200 mm बिड्थ हो गई, बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। और डेप्थ दी है 400 mm यानी कैपिटल डी। अगर इफेक्टिव डेप्थ दिया होता तो स्मॉल डी की वैल्यू ले लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल डी दिया है, कैपिटल डी मीन्स कैपिटल डी की वैल्यू दी है, ठीक है। 400 mm यानी टोटल। बोला गया है कि 3 बार 20 mm डायमीटर, कितने इफेक्टिव कवर पर 40 mm, यानी इफेक्टिव कवर जो दिया है, ये इफेक्टिव कवर जो दिया है, ये इफेक्टिव कवर की वैल्यू है 40 mm। स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी 400 में से ये 40 घटा दो, 400 में से 40 घटा दो, कितना हो जाएगा 360। तो स्मॉल डी की वैल्यू यानी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी 360 mm, 360 mm, ठीक है। तो यहाँ पर प्रबलित करी गई है कितनी छड़ें, 3, 1, 2 और ये 3 बार, ठीक है। 3 बार प्रबलित करी गई हैं, 3 बार डाली गई हैं इसमें, ठीक है, रिइंफोर्स्ड करी गई हैं। तो इसको डायग्राम बना लेंगे फर्स्टली, ठीक है। ये क्या है, ये है 3 बार 20 mm डायमीटर, ठीक है। तो गिवन है सब कुछ, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया गया है, गिवन लिख लो। दिया गया है क्रॉस सेक्शन, बी की वैल्यू दी है 200 mm, स्मॉल डी की वैल्यू दी है इफेक्टिव डेप्थ कितनी 360 mm, 400 में से 40 mm घटा दिए तो 360 mm हो गया, 360 mm। और क्या इफेक्टिव कवर दिया है, EC इफेक्टिव कवर कितनी 40 mm। 3 बार AST की वैल्यू दी है, AST कितना है, 3 बार है कितना 20 mm डायमीटर, तो इसका एरिया डायरेक्ट याद कर लो 5/4 डी स्क्वायर, यानी डी कितना 20 mm का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एस टी कैलकुलेट कर लेते हैं। एस टी कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा 942 mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एस टी की वैल्यू आ गई 942 mm स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, ये भी दिया है, ग्रेड भी दिया है, यानी स्टील का ग्रेड दिया है, तो उससे पता चलेगा FY की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तथा कंक्रीट के ग्रेड से पता चल जाएगा FCK कितनी है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम याद करेंगे, फर्स्टली क्या करेंगे, इसमें क्या बोला गया है याद करने के लिए, खंड यानी दिए गए खंड का बल शून्य रेखा ज्ञात कीजिए, यानी न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, फर्स्टली क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे हम। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ 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 न्यूट्रल एक्सिस यानी XU लिमिटिंग, जिसे ही कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, या ठीक है
क्रांतिक बल शून्य WSM में क्या कहते थे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्सिस से डिनोट करते थे। तो यहाँ पर एक्चुअली लिमिटिंग से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बताया था, इसका दो फार्मूला बताया था, एक डायरेक्टली बता दिया था कि जो ग्रेड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, एक दूसरा एक फार्मूला बताया था जो थोड़ा लॉन्ग था, क्या था 700/1100 प्लस 700/1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी, ठीक है। इससे कैलकुलेट करो या डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू ग्रेड दिया है हमको, अकॉर्डिंग टू स्टील ग्रेड के हिसाब से देख लो, स्टील ग्रेड के हिसाब से XU लिमिटिंग याद कर सकते हैं डायरेक्टली। कितना गिवन है, FE 250 दिया है, तो FE 250 के लिए क्या बताया था 0.53 D, 0.53 D, दोनों से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू लगभग सेम ही आएगी। दोनों से, चाहे इससे कैलकुलेट करो चाहे इससे कैलकुलेट करो, दोनों से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कितनी आ रही है, 700/1100 प्लस 0.87 FY की वैल्यू कितनी है, FY की वैल्यू 250, ठीक है, इंटू डी, स्मॉल डी की वैल्यू 360 गिवन है। कैलकुलेट करने के बाद में XU लिमिटिंग आ जाएगी, XU लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी लगभग 189, इसकी वैल्यू आ जाएगी 189, ठीक है, समथिंग mm आ जाएगी 189। इससे भी कैलकुलेट करेंगे सेम वैल्यू आएगी 189 mm, ठीक है। तो XU लिमिटिंग को कैलकुलेट कर लिए हैं, XU लिमिटिंग को यानी जो लिमिटिंग डेप्थ थी मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसे कैलकुलेट कर लिए हैं। सेकंड स्टेप में करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। दोनों को कंपेयर करा लेंगे, उससे पता चल जाएगा सेक्शन। इसमें बताया गया है कि पहले क्या है, बल शून्य रेखा याद कीजिए तथा सेक्शन बताइए। सेक्शन भी बताना है कि अंडर इन्फोर्स्ड है, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन है कि बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बताया था क्या, बताया था कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को क्या कर देना है, दोनों को कर देना है बराबर। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को दोनों को कर देना है बराबर, वहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे XU की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे, ये XU लिमिटिंग आ गई है, ये है XU। अब हम क्या करेंगे, XU की वैल्यू याद करेंगे। इसके लिए बताया है टू कैलकुलेट XU की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को कर लेते हैं इक्वल, यानी FC यानी कंप्रेसिव फोर्स और F टेंसाइल, दोनों को कर देना है बराबर, ठीक है। तो इसका कंप्रेसिव फोर्स है 0.36 FCK, 0.36 FCK B इंटू XU, P इंटू XU इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स में आ जाएगा 0.87 FY AST, ठीक है। तो XU की वैल्यू क्या हो जाएगी, XU की वैल्यू आएगी 0.87 FY AST अपान 0.36 FCK इंटू B। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट करके देख लेंगे XU की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो अभी 0.87, तो 87 रहने देंगे। FY की वैल्यू कितनी दी है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इंटू AST की वैल्यू कितनी है, FY इंटू AST की वैल्यू कैलकुलेट करें हम कितने की है 942।
ठीक है। उसके बाद में अपान 0.36 एफ सी के की वैल्यू कितनी है, एफ सी के की वैल्यू है 15 इंटू बी की वैल्यू, बी विड्थ कितनी दी है, विड्थ दी है 200 mm, ठीक है 200 mm। तो यहाँ पर लिख लेंगे इंटू 200। तो एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक्स यू की वैल्यू लगभग आ रही है 190.8, 190.8 mm, ठीक है। तो अब कंपेयर करा लेंगे एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग को। नाउ चेक फॉर सेक्शन, स्टेप थर्ड में चेक फॉर सेक्शन, और नाउ चेक फॉर सेक्शन, सेक्शन को चेक करने के लिए, सेक्शन का पता करने के लिए दोनों को कंपेयर कराएंगे, ठीक है। चेक फॉर सेक्शन क्या करते हैं, इसमें कंपेयर कराते हैं एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग का, कंपेयर एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। इसको चेक करा लेंगे। एक्स यू की वैल्यू आई थी, एक्स यू की वैल्यू आई है 190.8, ऊपर ही जस्ट लिखी हुई है, ठीक है, ये 190.8। एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आई है, एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आई है 189, ठीक है 189, तथा एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आई है 189, ठीक है mm। तो यहाँ इसको दोनों को देख लेंगे, कंपेयर करा लेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। 189 यानी मैक्सिमम इतना हो सकता था, ठीक है, एक 189। तो यहाँ पर एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू कम है, एक्स जो एक्स यू से एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू कम है, एक्स यू ग्रेटर है एक्स यू लिमिटिंग से, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। बट अगर यहाँ पर ये तो ठीक है, यहीं तक आंसर हो गया, ठीक है। अगर एक्स यू लेस देन एक्स यू अगर ग्रेटर हो जाता, एक्स यू ग्रेटर हो जाता एक्स यू लिमिटिंग से, यहाँ पर एक्स यू ग्रेटर है, ठीक है, एक्स यू की वैल्यू ग्रेटर है एक्स यू लिमिटिंग से, ठीक है, एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से ग्रेटर है, यानी कि इधर ये चिन्ह लगेगा, ये एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग, ठीक। तो ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हुआ। अगर एक्स यू लेस होता है एक्स यू लिमिटिंग से, तो क्या हो जाता, ये हो जाता अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग हो जाता, तो इसका मतलब ये हो जाता बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, ठीक है। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मीन्स अति परबलित, अति परबलित, अति परबलित खंड, ठीक है। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन यानी अल्प परबलित, अल्प परबलित सेक्शन, अल्प परबलित खंड, ठीक है। बैलेंस सेक्शन हो जाता तो संतुलित खंड हो जाता, संतुलित खंड, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये एक सिंपल बिल्कुल न्यूमेरिकल लिया था एक क्वेश्चन जो कि सॉल्व करा, इसमें सिर्फ अभी इसमें अंडर रीइंफोर्स्ड ओवर रीइंफोर्स्ड केवल सेक्शन को डिफाइन करने के लिए देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी पूरा एनालिसिस करना है हमको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का पूरा एनालिसिस करना है, ठीक है। तो एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। एनालिसिस पूरे बीम को करना है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू LSM लिमिट स्टेट मेथड से। तो क्या इसमें दिया है, एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया है 150 mm विड्थ दिया है, 300 mm डेप्थ दिया है, तथा इफेक्टिव कवर दिया है इन बॉटम, मतलब तली में कितना 30 mm इफेक्टिव कवर दिया गया है,
तथा रीइंफोर्स्ड किया गया है 3 बार को 3 बार 14 mm डायमीटर का 14 mm डायमीटर का यानी 14 mm डायमीटर का 3 बार डाला गया है बॉटम में, ठीक है। तथा FCK की वैल्यू दी है, FY की वैल्यू दी है, FCK की वैल्यू 15 तथा FY की वैल्यू 415 दिया है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, एक लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। एक बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। विड्थ दिया है ये, बी की वैल्यू 150 mm, ठीक है। डेप्थ की वैल्यू दी है यानी कैपिटल डी की वैल्यू दी है। अगर स्मॉल डी की वैल्यू गिवन होती है यहाँ पर तो इफेक्टिव लिखा होता, ब्रैकेट में इफेक्टिव लिखा होता या बोला होता प्रभावी गहराई, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ नहीं, ये फुल डेप्थ दी है। कितनी दी है? 300 mm। बोला गया है इफेक्टिव कवर बॉटम में प्रोवाइड करा गया है कितना? 30 mm, 30 mm का इफेक्टिव कवर प्रोवाइड करा गया है बॉटम में, और 3 बार है, 3 बार बॉटम में है और 30 mm गहराई पर, ठीक है। और ये स्मॉल डी हो जाएगा, स्मॉल डी कितना हो जाएगा? 300 में से ये 30 को घटा देंगे तो बचेगा 270 mm, 270 mm, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम डायरेक्टली यहाँ देख लिया करेंगे, ठीक है। गिवन दैट देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। पहली चीज़ तो दी है क्रॉस सेक्शन बी दी है 150 mm, कैपिटल डी की वैल्यू दी थी 300 mm। तो स्मॉल डी की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ जो प्रभावी गहराई कितनी हो जाएगी? 300 माइनस इफेक्टिव कवर घटा देंगे 30, 270 mm हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है? इफेक्टिव कवर दिया है EC, यही 30 mm, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? और इसमें ST की वैल्यू दी है, एरिया ऑफ स्टील, यहाँ पर बना लेते हैं। 3 स्टील की बार दी है और डायमीटर तीनों का कितना है? तीनों का डायमीटर दिया है 14 mm डायमीटर, ठीक है। कितना? 3 बार दिया है 14 mm, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। 3 × π/4 एरिया ज्ञात कर लेते हैं स्टील का, π/4 डी स्क्वायर कितना? 14 का स्क्वायर, एरिया ज्ञात कर लेते हैं। ST की वैल्यू आ जाएगी टोटल, ST की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 बार है और कितने mm डायमीटर की? 14 mm डायमीटर की, तो आ जाएगी टोटल वैल्यू 462 mm स्क्वायर। एरिया पे स्टील भी पता चल गया हमें। FCK FY भी गिवन है, FY की वैल्यू कितनी है? 415 दिया है, 415 mm स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर mm स्क्वायर। FCK की वैल्यू दी है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब सोल्यूशन देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना है, यानी कि पहले फर्स्टली ये भी पता करना पड़ेगा कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। उसके लिए क्या ज्ञात करेंगे? न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली क्या ज्ञात करते हैं? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फर्स्टली स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, दो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स यू लिमिटिंग क्या बताया था? हमने बताया था डायरेक्टली क्या है, ग्रेड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि किस ग्रेड की वैल्यू क्या होती है। तो हमको पता है एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू होती है, तीनों ग्रेड का एक बार यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं। होती है 0.53 डी होती है एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू, किसके लिए? जब ग्रेड होगा FE 250, ठीक है। 0.48 होगा 48 डी किसके लिए? जब ग्रेड होगा 415 के लिए, FE 415, ठीक है। अब 0.46 होगा 46 डी किसके लिए? जब FE 500 यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। याद रखेंगे इसे। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा ग्रेड यूज़ कर रहे हैं? हम ग्रेड यूज़ कर रहे हैं FE 415 का, तो ठीक है। तो यहाँ पर एक्स यू लिमिटिंग कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स यू लिमिटिंग या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो भी इजी लगे वो बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स यू लिमिटिंग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स यू लिमिटिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग FE 415 दिया है, ठीक है।
तो क्या होगा 0.48D, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू 0.48, स्मॉल डी की वैल्यू दी है, स्मॉल डी की वैल्यू दी है 270 mm। कितनी आ जाएगी एक्स लिमिटिंग की वैल्यू? एक्स लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.48D मीन्स 130 mm, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू आ जाएगी 130 mm। इसको ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ना, सॉरी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना है। सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड में ज्ञात करना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई, वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई। इसको ज्ञात करने के लिए हमको फर्स्टली क्या करना होता है? एक्स यू, ये एक्स यू है, ठीक है। एक्स यू, इसको ज्ञात करने के क्या कहते हैं? कंपेयर कराना रहता है, सॉरी, इक्वल कराना रहता है टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, यानी एफ सी तथा एफ टी, टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स तथा टेंसाइल फोर्स एफ टी को इक्वल कराने पर तो एफ सी यानी कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को करा देंगे बराबर। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? 0.36 एफ सी के यानी स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू बी इंटू एक्स यू होता है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स में क्या फार्मूला होता था? इसका स्ट्रेस 0.87 एफ वाई इंटू एच टी एरिया, ठीक है। तो एक्स यू क्या हो जाएगा? एक्स यू हो जाएगा 0.87 एफ वाई एच टी अपान 0.36 एफ सी के इंटू बी। वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, क्योंकि सभी वैल्यू हमें पता है एक्सेप्ट एक्स यू, यानी एक्स यू को छोड़ के सभी वैल्यू पता है हमें। 0.36 एफ सी के, सॉरी 0.87 एफ वाई की वैल्यू कितनी है? 415, ठीक है। एच टी की वैल्यू 462 अभी कैलकुलेट किया है। एच टी की वैल्यू ये है, एच टी की वैल्यू, ठीक है। और एफ ई 415 दिया था, इसलिए एफ आई की वैल्यू 415 है, ठीक है। ये है नेक्स्ट चीज 0.36 अपान 0.36 इंटू एफ सी के की वैल्यू दी है 15 इंटू बी की विड्थ की वैल्यू, क्रॉस सेक्शन का विड्थ कितना है? 150 mm, ये है बी, ठीक है। तो 150 पुट कर लेंगे, वैल्यू कितनी है? 150। कैलकुलेट कर लेंगे एक्स यू को कैलकुलेट करने के बाद में हमें वैल्यू मिल जाएगी 206 mm, ठीक है, 206। और यहाँ पर करेंगे स्टेप थर्ड में क्या करते हैं? चेक फॉर सेक्शन को चेक करने के लिए कंपेयर कराते हैं एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग को। तो स्टेप थर्ड में देखेंगे, स्टेप थर्ड चेक फॉर सेक्शन खंड को पता करने के लिए क्या करते हैं? कंपेयर यानी तुलना करो एक्स सी तथा एक्स यू लिमिटिंग की तुलना करने पर, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग। तो एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू, एक्स यू तो ये है 206, एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आई थी 130 यानी 130 आई थी। 130 लिमिटिंग यानी मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इतना ले सकते हैं 130, लेकिन वैल्यू आ गई हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितनी आ गई? 206, यानी क्या हुआ? ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया, यानी एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें? इससे पता ये चला कि ये सेक्शन कैसा है? ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। लिखेंगे सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड
फोर्स्ड सेक्शन यानी अति प्रबलित खंड है ये, अति प्रबलित खंड, ठीक है। अति प्रबलित खंड है तो इसमें कौन पहले फेल होगा, इसमें कंक्रीट जल्दी फेल हो जाएगा, यानी कंक्रीट अपने परमिशनल लिमिट पर पहुंच जाएगा कंक्रीट जल्दी, ठीक है। इसलिए हम टेंसाइल साइड से इसलिए हम कंप्रेसिव साइड से इजी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अति प्रबलित सेक्शन है, अति प्रबलित सेक्शन है, बट मैंने बताया है इसमें यानी लिमिट स्टेट मेथड लिखेंगे, लिमिट स्टेट मेथड में या सीमांत स्थिति विधि में लिखेंगे, लिमिट स्टेट मेथड में LSM में ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन is not accepted, so we consider XU limiting यानी 130 mm, XU limiting कंसिडर करेंगे, ठीक है। कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, XU लिमिटिंग को कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे इन LSM ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेड, इन LSM ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेड, सो वी कंसिडर XU लिमिटिंग यानी 130 mm को कंसिडर करेंगे। लिखेंगे LSM में ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, इसलिए क्या बताया था, किसको कंसीडर करना पड़ेगा, XU लिमिटिंग यानी 130, XU लिमिटिंग यानी इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए हम इसी को XU लिमिटिंग को ही एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है, 130, इसी को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, XU लिमिटिंग यही लिया जाएगा, ठीक, XU लिमिटिंग ही लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बताया गया है इसमें ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अगर 206 ले लेंगे तो ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन रह जाएगा ना, तो इसमें क्या करेंगे, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन LSM में लिमिट स्टेट मेथड में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसको XU लिमिटिंग ही लेके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 4, लीवर आर्म तो मुझे पता है डायरेक्टली दोनों फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के बीच की दूरी होती है, बताया था D - 0.42 XU, ठीक है। तो देख लेंगे उसको लास्ट में क्वेश्चन में ही साथ में ही, ठीक है। तो अब लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या लीवर आर्म लिखना हो तो लीवर आर्म क्या होता बताया था, D - 0.42 XU, ठीक है, XU, लेकिन यहाँ पर कौन सा लेंगे, क्या बताया, XU लिमिटिंग को कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में XU लिमिटिंग को कंसीडर करेंगे। D कितनी वैल्यू है, D की वैल्यू है हमारी, ये देखो, D की वैल्यू है 270 mm, तो 270 माइनस 0.42 XU लिमिटिंग की वैल्यू 130, ठीक है, 130 mm, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगी 215.4 mm, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में क्या करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो बताया है यहाँ पर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन यानी कंक्रीट पहले फेल होगा, यानी कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स या फोर्स इंटू लीवर आर्म, क्या फार्मूला बताया था कंप्रेसिव फोर्स का, 0.36 FCK B इंटू XU, यानी स्ट्रेस इंटू एरिया, इंटू लीवर आर्म क्या बताया था, D - 0.42 XU, ठीक है। यहाँ पर ओवर रीइंफोर्स्ड है इसलिए इसको लिमिटिंग ले लेंगे, इसको भी
लिमिटिंग ही लेंगे, ठीक है, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। यहाँ पर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है इसलिए दोनों लिमिटिंग, इसको भी लिमिटिंग ले रहे हैं, इसको भी लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं, इसको एक्स यू लिमिटिंग ले रहे हैं, याद रखना इसे भी एक्स यू लिमिटिंग जब ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की 0.36 एफ सी की वैल्यू है 15 इंटू बी की वैल्यू है 150 इंटू एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है 130 जो एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है 130 mm, ठीक है। तो 130 डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू गिवन है 270 माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग यानी 130। कैलकुलेट करने के बाद में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा 22681620 न्यूटन mm, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में इसको किलो न्यूटन mm में चेंज कर लेते हैं। तो किलो न्यूटन mm में चेंज करने के लिए 2 4 6 यानी किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा 22.68162 किलो न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गई। तो ये था सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में। सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या याद किया है, 2 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, 2 ठीक है प्रॉब्लम। फर्स्ट में क्या था, उसमें सेक्शन को सिर्फ डिफाइन करके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, या इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करे हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कैसा सेक्शन था, ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन था, और उसके बाद में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। थैंक यू।